जन जन की आवाज अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज इंडिया। प्रयागराज एसआरएन हॉस्पिटल मेडिकल में मूलभूत सुविधा न मिलने से नाराज रितेश श्रीवास्तव अधिवक्ता उच्च न्यायालय लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर रहे, परंतु एसआरएन हॉस्पिटल के प्रधानाचार्य की अनदेखी और समस्याओं के निरंतर बढ़ाने के कारण आज दिनांक 16 जून 2025 को दोपहर 1 बजे से आमरण अनशन पर बैठे। श्री रितेश श्रीवास्तव अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने ये बताया कि सफाई कर्मचारियों को विगत 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है और सफाई कर्मचारियों को वेतन मात्र 9,000 रुपए दिया जाता है, जबकि प्रशासनिक रूप से 15,000 रुपए दिखाया जाता है। एसआरएन अस्पताल में जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी वेतन कई माह से नहीं मिला है। एसआरएन अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और जगह पर शौचालय ढंग से कार्य काम नहीं कर रहा है। सिविल लाइन चौक है, जिसके कारण मरीज के साथ रह रहे तीमारदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एसआरएन अस्पताल में डॉक्टर के आने जाने और उनके बैठने का समय निश्चित नहीं है। सिटी स्कैन की पर्ची नहीं मिलती है और चिकित्सकों का व्यवहार मरीज और तीमारदारों के साथ ठीक नहीं है। श्री कृष्ण कुमार उर्फ के यादव ने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर आप तीमारदारों से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो आपको त्याग दे देना चाहिए। जन समस्याओं के समाधान हेतु किसी एक को महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए गांधी बनना होगा। ऐसे समय में जब एसआरएन अस्पताल में समस्याओं का अंबार है, तीमारदार मरीज को लेकर परेशान है, श्री रितेश श्रीवास्तव जी गांधी बनकर जन समस्याओं का समाधान करने हेतु आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण इस अनशन में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव जी के साथ हैं। जीपी न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से विनय गुप्ता, सुनील केसरवानी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे जीपी न्यूज इंडिया से प्रयागराज की खास खबर। आइए चलते हैं मेडिकल शुरू पे, जो असल में बैठे अधिवक्ता लोग। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, क्या किस लिए असल में बैठा गया है। पहले तो प्रशासन है ना शहर के है, आइए और आगे भैया, पहले आप अपना परिचय दिए, किस लिए बैठे हैं आप, पहले परिचय बता दिए अपना। मैं रितेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। किस लिए बैठे हैं? मूलभूत सुविधाएं जो हैं इस चिकित्सालय में नहीं मिल रही हैं। सफाई कर्मियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सीटी स्कैन की फिल्म नहीं मिलती। डस्टिंग ठीक से नहीं होती। सारी की सारी सीवेज ब्लॉकेज है, मतलब चौकड है। टॉयलेट्स, आप चाहे वो ट्रॉमा आईसीयू हो, 18 नंबर वार्ड हो, इवन EMSSY बिल्डिंग की भी टॉयलेट चौक है, क्योंकि वहां पर जो घिसाई होती है, मार्बल वगैरह ग्रानाइट वगैरह की जो घिसाई होती है हुई है, वो जाके नालियों में जाम हो गई है, तो उसने भी जाम कर रखा है। A1 मैनेजमेंट कंपनी जो है वो यहाँ की सब साफ सफाई देखती है और वो बहुत कम सैलरी पर काम लेती है। 60,000 रुपये सैलरी मिलती है और कुछ PF मिलता है और कुछ ESI मिलता है। ये सब के पेमेंट होते हैं और चलता शायद सुनने में आया है कि 15,000 रुपये है, उन लोगों को 9,000 समथिंग मिलता है और पहले 4 महीनों से उनको सैलरी नहीं मिली है। इसी तरह आपको शायद नहीं मालूम होगा, जो वार्ड बॉयज हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो बेचारे 4-4 महीने से काम कर रहे हैं। अभी अपॉइंटमेंट के बाद से उनको 1 रुपया नहीं मिला है और पूरी रात भर वही लोग जो है वार्ड चलाते हैं। हमने, आप पता कर लीजिए, अधिकतर को A1 मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया गया है। वो जब मन करता है सैलरी देती है, जब मन करता है नहीं देती। तो ओवरऑल जो सफर कर रहा है वो है मरीज, ठीक है। और बिल्डिंग अच्छी बन जाती है, सुख सुविधाएं अच्छी मिलने लगती हैं, एयर कंडीशन लग गया है, लेकिन उसके वेंट नहीं साफ होते हैं। साफ कौन करेगा? फिर वही बात आ जाती है, सफाई कर्मचारी। फिर जैसे कोई चीज टूटा हुआ हो, जहां पर 10 रुपए की चीज लागत लगनी हो, तो वो भी नहीं होता है ताकि उसको रिस्टोर कर दिया जाए। या 18 नंबर वार्ड की जो AC है, अमूमन जो पहले हमने पता की थी, उसमें केवल ड्रेनेज नहीं होता, इसलिए वो AC नहीं चलते थे। छोटी छोटी चीज। अच्छा, हमको एक बात नहीं समझ आया, सीवेज ब्लॉकेज है। आप कभी जाइए वो कार्डियो के पीछे, वहां मलबा खूब इकट्ठा हुआ है। वो मलबा जो है सीवेज में भर दिया गया है और जब वो सीवेज भर गया, पूरा ब्लॉक कर दिया गया। अब क्या आती है, पैसे खर्च करके सक्शन जो है व्हीकल मंगाया जाता है, जो सक करता है। हर बार पैसा ज्यादा खर्चा होता है, तो उसकी जगह पर
जो जैसे सारे सड़कों को खोद के पाइपलाइन बिछाई गई है, वैसे आप भी खोद के पाइपलाइन बिछा दीजिए, फुल एंड फाइनल खत्म कर दीजिए उसको। और उसको ठेकेदारों ने क्या किया कि सारा कचरा, सारा मलबा लिया और उसी में डंप कर दिया। उसकी वजह से क्या है, सारा चौकड हो गया है। अब एक सक्शन व्हीकल आता है, वो सक करता है, ले जाता है, उसके पैसे लेता है। तो आखिर कब तक ये सक्शन से काम चलता रहेगा? उनका कर्मचारी का पैसा भी रुके हैं। बता तो रहे हैं, उसको 4-4 महीने से विरोध कोई नहीं करे। विरोध कैसे करें? उन लोग एक संविदा के आधार पर ना है, वो किसी न किसी कारण से किसी न किसी देर के बाद नहीं नहीं, मतलब वो संविदा के आधार पर है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है यूनिलैटरली, एक तरफा कार्रवाई से। यही कारण है कि वो कुछ बोल नहीं पाते। तो आपका भी मरीज कोई भर्ती है? हमारी माँ भर्ती है। अच्छा। लेकिन हमारी माँ का जो उपचार है वो स्तरीय रहा है, मतलब बहुत बढ़िया रहा है। हमारा उससे सब नहीं दिक्कत है। इलाज के दौरान मुझे कई सारी चीजें पता चली और देखा कि वो एक साधारण जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उस कारण से हमारी माता के उपचार का जहां तक प्रश्न है, माता के उपचार तो मेरी समझ से बहुत बढ़िया हुआ। और हम चूंकि आप कह सकते हैं कि हम लागू प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हमको सुविधाएं भी मिल गई। मतलब गरीबों के लिए दिक्कतें, उनको बोला ही नहीं जाता, उनको तुम ताम से बुलाया जाता है। हमको भी तुम ताम के बुलाया गया था। हम आपको दिक्कतें बताते हैं शुरू से, जब आप पूछ रहे हैं तो। हम अपने मरीज को लेके आए दिन में 3:30 बजे। हमारा मरीज को उन्होंने मेडिसिन आईसीयू में, इमरजेंसी में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद उसमें रखा गया और उस 1:30 बजे रात को एडमिट किया गया। यहाँ देखिए 2 पैटर्न है। अगर कोई मरीज आ गया, उसको बिस्तर दे दिया गया, तो इसका मतलब ये, बिस्तर मतलब बेड दे दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एडमिट कर लिया गया। जैसे हमारे यहाँ मुकदमे, जब हम लोग मुकदमे की बहस करते हैं तो वो लिखवाया जाता है एडमिट, इशू नोटिस, ऐसे लिखवाते हैं। उसके बाद यहाँ भी होता है, जब तक वो एडमिट करने का पर्चा नहीं बनेगा, अलग से पर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन का अलग होता है, एडमिशन का अलग होता है। एडमिशन पर जब तक नहीं लिखेंगे एडमिटेड, तब तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो एडमिटेड है। एडमिटेड मतलब he has been handed over to a particular department, एक निश्चित विभाग को दे दिया गया। अब वो विभाग उसको प्राइमा फेसाई जो है, मेनली जो है, वो उसको ट्रीट करेगा। ये जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? जनता का संदेश देना चाहता है कि जनता के हितार्थ हम लोग अनशन पर हैं, और अगर अन्न छोड़ रहे हैं तो जनता को सामने आना चाहिए। जनता के लिए लड़ाई हो रही है। जनता क्या दिक्कत है? नहीं, जनता चाहती है हम अपना काम बनाए चले जाए। हर आप अपना चाहते, हाँ, बस ये चाहता है कि हमारा कार्य हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो प्रोटेस्ट करेगा तो सबके लिए जब सहूलियतें बढ़ेंगी तो सब में हम भी शामिल हैं। कई दिन हुआ है आपको? किसका? अमरण अनशन का आज पहला दिन है। आज पहला दिन। हम 10 बजे के बाद से हमने अन्न नहीं खाया और आगे भी नहीं खाएंगे जब तक मांगे माने का पूरी नहीं। देखिए, मांगे हमारी मनवाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। हम आपको इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। मैं के यादव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। आज हमारे गुरु भी हैं रितेश श्रीवास्तव जी, और भाई भी हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, माना जाता है, मगर स्वरूप रानी में डॉक्टर राक्षस का रूप पकड़ लिया है। जितने तीमारदार आते हैं उनको, जैसे यादव यहाँ पे शहर में होते हैं, भैंस गोरुओं को डंडा से मारता है, उसी प्रकार के डॉक्टर और डॉक्टर के जूनियर तीमारदारों को अभद्रता के साथ व्यवहार रखते हैं। दवा तो देना छोड़ दीजिए, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो गई, अगर उसको बुला लिया, किसी डॉक्टर को, जूनियर को बुला लिया, तो आप जानते हैं क्या कहते हैं? मैं खुद खड़ा हुआ था, साक्ष्य प्रमाण हूं। सीनियर डॉक्टर कहते हैं जहां दिखाना हो दिखा दो। मैं डॉक्टरों से ये पूछना चाहता हूं, प्रधानाचार्य से पूछना चाहता हूं, स्वरूप रानी में आप प्रधानाचार्य बन के क्यों बैठे? आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन के क्यों बैठे हैं? जब आप समाज सेवा की भाव नहीं रखना चाहते हैं तो त्याग पत्र दे दीजिए।
कोई न कोई तो गादी बनेगा ना समाज को सुधारने के लिए। समाज को सुधारने के लिए हमारे बड़े भाई गुरु रितेश श्रीवास्तव जी आज बैठे हैं। इसका जवाब पूरे स्वरूप रानी के डॉक्टरों को देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।